हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ देयर के बारे में बताया था और आज मैं आपको यूज ऑफ इट के बारे में बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ इट के बारे में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद इसका इंग्लिश में यूज करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यूज ऑफ इट का पहला पॉइंट। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इट एक प्रोनाउन है जिसका यूज नाउन के बदले में किया जाता है। तो जैसे यह जो है दिस के बदले में यूज किया जाता है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि ये कब और कहां यूज किया जाता है। इसका यूज निर्जीव चीज को बताने के लिए और छोटे छोटे सजीव चीजों को भी बताने के लिए या छोटे बच्चों को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी का कि यह एक पेन है। साधारण तौर पे हम इसका इंग्लिश बनाते हैं दिस इज अ पेन। लेकिन अगर इस पेन के बारे में कुछ और बोलना है तो हम बार बार नाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं, नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज किया जाता है। पहला यूज इसका एज ए प्रोनाउन हम सेंटेंस में करते हैं क्योंकि यह वास्तव में एक प्रोनाउन है। तो साधारण तौर पे मान लीजिए हम कोई सेंटेंस इंग्लिश का लेते हैं जैसे दिस इज अ पेन। इसका मतलब हुआ यह एक कलम है। अब इसके बारे में और भी कुछ कहना हो तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज अ पेन, इट इज अ वेरी नाइस पेन, इट इज माई फेवरेट पेन। इस तरह से हम इट एज अ प्रोनाउन पहले सेंटेंस में जहां दिस का यूज हुआ है उसके बदले में करते हैं। दिस जो है वह सजीव के साथ यूज किया जाता है और निर्जीव के साथ में भी। लेकिन इट हमेशा जो है निर्जीव या छोटे जीव जंतु के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम किसी को इंगित करने के लिए कह सकते हैं, जो नजदीक का चीज होता है उसके लिए दिस का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं यह राम है, तो इंग्लिश में हम उसे दिस इज राम कह सकते हैं। और यह निर्जीव चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे यह एक कलम है तो हम यह भी कहते हैं दिस इज अ पेन। इस तरह से हम देखते हैं कि दिस का यूज हम निर्जीव और सजीव दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इट का यूज हम खास तौर से निर्जीव या छोटे जीव जंतु के लिए करते हैं। जैसे इट इज अ बॉक्स, इट इज अ कार। दूसरा पॉइंट है हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे दिस इज माई शर्ट, आई गॉट इट फ्रॉम द मार्केट। तो आई गॉट इट यानी गॉट के बाद जो है इट है, यानी वर्ब के बाद है। यह प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने इट का यूज किया है वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में है या एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे एज एन ऑब्जेक्ट हम इट का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ टॉय, आई फाउंड इट इन द पार्क या आई गॉट इट इन द पार्क। तो यह एक टॉय है जिसे मैंने पार्क में पाया। तो यहां पर भी आई गॉट इट जो वर्ब के बाद आया, हम समझ सकते हैं यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इट का यूज यहां पे एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है। तीसरा पॉइंट यह है कि हम इट का यूज दिन, महीना, साल और
मौसम बताने के लिए करते हैं। पास्ट टेंस में यानी पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में भी हम इसका यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज करते हैं, जिस तरह से हम इसका प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि आज बहुत गर्मी है तो हम कहते हैं इट इज वेरी हॉट टुडे, ना कि टुडे इज वेरी हॉट। अगर हम टुडे इज वेरी हॉट कहेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है, लेकिन जब हम इट इज वेरी हॉट टुडे बोलेंगे तब यह सही सेंटेंस है। ठीक इसी तरह से हम पास्ट टेंस में भी इस तरह के सेंटेंस में हम इट का यूज करेंगे। इट इज वेरी हॉट टुडे, तब इसका पास्ट टेंस हो जाएगा इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। फ्यूचर टेंस में हम कहेंगे इट विल रेन टुमारो। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में दिन, महीना, साल या मौसम बताने में हम सेंटेंस के शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट हम इट का यूज करते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि हम इट का यूज ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहां ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल किया गया हो। जैसे यह प्यार है तो हम कहते हैं इट्स लव या इट इज लव। या फिर इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि यह मेरा अपना अनुभव है तो कहते हैं इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। यह मेरा अपना आभास है या एहसास है तो कहेंगे इट इज माई ओन फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसे टच या देख नहीं सकते। ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हैं, जैसे कि यह मेरा सपना है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी ख्वाहिश है। इस तरह के सेंटेंस को भी हम इट से ही शुरू करते हैं। जैसे इट्स माई ड्रीम या इट इज माई ड्रीम, या यह मेरी इच्छा है, इट इज माई डिजायर या इट्स माई डिजायर। इस तरह के सेंटेंस में हम इट का यूज शुरुआत में करते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम कुछ इस तरह से कहते हैं, जैसे कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें शेर से बचाया था, या वो मैं ही था जिसने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया, वो मैं ही हूं जो तुम्हें हेल्प करता है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम वो मैं ही हूं, वो तुम ही हो, वो तुम ही थे, वो मैं ही था, ऐसे सेंटेंसेस में हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट वॉज मी, वो मैं ही था, इट वॉज यू, वो तुम ही थे, इट वॉज ही या इट वॉज शी। अगर गर्ल है या फीमेल है तो शी करेंगे, वहां पे शी का यूज करेंगे। और सेंटेंस में अगर इसका यूज करना हो तो जैसे वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, तो हम कहेंगे इट वॉज मी हु हेल्प्ड यू। वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाया है। इस तरह के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले इट का यूज होगा और सेंटेंस बनेगा इट इज मी हु हैज टॉट यू इंग्लिश। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करके एक अच्छा प्रैक्टिस करके इट का यूज हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको छठा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो अभी आपको बताने के क्रम में मुझे याद आया। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हिंदी का, जैसे पढ़ते हुए या पढ़े हुए, दो अलग अलग शब्द हैं। खेलते हुए या खेले हुए, सोते हुए या सोए हुए, ये दो अलग अलग वर्ड है हिंदी का, और दोनों का
जो है सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनता है और दोनों में हम एक सेंटेंस में दोनों का उदाहरण लेकर अगर हम चलें तो कैसे सेंटेंस में इट का यूज होगा हम एग्जाम्पल्स देकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इट का और बनता है इट हैज बीन 2 hours टू मी रीडिंग। तो ये हो गया पढ़ते हुए। मुझे खाते हुए 4 घंटे हो गए, तो हम कहेंगे इट हैज बीन 4 hours टू मी ईटिंग। यहाँ टू मी ईटिंग का इस्तेमाल जो है खाते हुए के लिए, पढ़ते हुए के लिए रीडिंग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में खाते हुए की जगह खाए हुए, पढ़े हुए, सोए हुए रहेगा, तब आईएनजी फॉर्म की जगह पर हैविंग V3 का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मुझे खाए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो हम ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा इट हैज बीन 2 hours टू मी हैविंग इटेन। मुझे उसे देखे हुए 2 दिन हो गए। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देखे हुए है ना कि देखते हुए। तो देखे हुए और देखते हुए इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करना है सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस में जब मैंने आपको बताया कि पढ़ते हुए तो आईएनजी फॉर्म लेते हैं, लेकिन जब पढ़े हुए होगा या देखे हुए होगा तो हैविंग सीन हो जाएगा। जैसे मुझे उसको देखे हुए 2 दिन बीत गए, तो इस सेंटेंस को कहेंगे इट हैज बीन 2 days टू मी हैविंग सीन हिम। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको यूज ऑफ इट के 6 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जिसको जानने के बाद इसका यूज करना आपके लिए अंग्रेजी में बेहद सरल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो आपको अंग्रेजी सीखने में आपकी सहायता कर रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।